हेलो एवरीवन। तो आज बात करेंगे आप लोग का क्वेश्चन रहता था कि उनको डाउट भी होता था कि मैं ओसीडी से ग्रसित थी भी या नहीं, क्योंकि मेरे जो वीडियोस आते हैं उस हिसाब से तो भाई उनको जो नए नए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो तो मुझे जानते हैं। जो नए हैं मेरे चैनल पे उनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब रहते हैं कि भाई क्या ये ओसीडी से ग्रसित भी थी नहीं, वीडियोस क्यों बना रही हैं। तो सारे सवाल जवाब इसमें मैं दे दूँगी इस ऑडियो के दौरान। देखिए, ऐसा था कि मैं सोच रही थोड़ी सी मैं जर्नी और शेयर कर दूँ। ऐसे तो मैं ओसीडी जर्नी में बहुत कुछ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत पुराना वीडियो है मेरा, आप लोग सर्च करके देखिएगा। वो जब मैं ओसीडी से ठीक हुई थी तब का जर्नी मैंने शेयर किया था। अब मैं एक बार सोचूँ कि एक बार और शेयर कर दूँ कैसे कैसे मुझे थॉट आए थे, कैसे कैसे मैंने उसे फेस किया था। तो ऐसा है कि जब ओसीडी जब मुझे शुरुआत हुई थी 2011 में शुरुआत हुई थी, और 2011 में वो आई थी और 2020 तक चली और 20 के बाद ख़त्म हो गई जड़ से। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि भाई कैसे ख़त्म हुआ। वैसे तो 2019 में ही ख़त्म हो गया था, बट 2020 तक थोड़े बहुत लक्षण थे उसके। अब लोगों को लगता होगा कि भाई इन्होंने क्या किया था, मेडिसिन लिया था या और काउंसलिंग लिया था, क्या किया था इन्होंने। तो भाई मैं अपनी सारी बातें जो है ऑडियो के दौरान शेयर करती रहूँगी। आप लोग लाइन बाय लाइन सुनते रहना, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगा। तो ऐसा है कि उसमें मैंने शुरुआत में जैसे आम लोगों को, जैसे आप लोगों का भी हो रहा होगा कि भाई चलो मेडिसिन की ओर ही दौड़ी थी मैं भी। तो जब मैंने मेडिसिन से जो मेरा जो अनुभव रहा उसी हिसाब से मैं अगले को भी कहती हूँ। देखिए, मेडिसिन तो भाई मेरे लिए नहीं अच्छा रहा। मेडिसिन में मेरे को बहुत सारे उसके नुकसान झेलने पड़े थे, मुझे कोई असर नहीं हुआ मेडिसिन से। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो भाई मैंने जो अपनी ओसीडी ठीक करी थी वो था, मैंने काउंसलिंग तो नहीं ली थी, बट एक लड़का था जो ठीक होके ओसीडी से बाहर आके वो एक ऑडियो बनाता था। उनका चैनल अब शायद नहीं है, और वो जो है उनकी थोड़ी सुनते सुनते मैंने क्या किया, उनको मैं रोज़ सुनती थी, रोज़ लगातार। तो उन्होंने अपनी ऑडियो बताते थे कि भाई ओसीडी कुछ नहीं है, अगर आप मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा माइंड से हिम्मत से लड़ो तो आप ओसीडी को हरा दोगे। कैसे कैसे लड़ना है वो सब बताते थे। देखिए, अगर आप काउंसलिंग लेते हो तो आपको 2 महीना में ठीक हो जाता है। अगर आप वीडियोस देख के ठीक होना चाहते हो तो भाई समय लेगा समय। तो मैंने वीडियोस देख के अपनी जो ऑडियो सुन के मैंने लिखना स्टार्ट किया। यही नहीं जो ऑडियो सुन लिया ठीक हो गया, ऐसा नहीं था। मैंने लिखना स्टार्ट किया, उनकी हर एक वो बातें, जो बातें मुझे लगती थी कि बहुत सटीक है और मेरे पे असर कर रही हैं, तो सारी बातें लिख के मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था। और सबको मैं फॉलो करती थी कि भाई उस जब थॉट आए तो कैसे रिएक्ट करना है, क्या चीज़ गलतियां नहीं करनी है, जब मन करे कंपल्सन करने का तो कैसे माइंड को डाइवर्ट करना है। ये सारे कुछ मैंने उनके कहे अनुसार जो है प्रैक्टिस करती गई। कम से कम साल भर लगा मुझे, और साल भर के बाद जो है मुझे एक नया जीवन मिला और मुझे इतनी राहत मिली कि भाई मुझे पता चल गया कि भाई इसका क्या इलाज था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने कल एक अच्छा सा लाइव आके मैंने बताया था बात कि भाई जो लोग सोच रहे कि भाई मैं मेडिसिन लूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं मेडिसिन के लिए मना कर रही हूँ। भाई जिनका बहुत पुराना ओसीडी है, 20 साल 25 साल, वो ज़रूर मेडिसिन लें, उनको राहत चाहिए, क्योंकि अचानक वो काउंसलिंग लेंगे तो उन पर असर नहीं करेगा। लेकिन हाँ, बिना काउंसलिंग के वो ठीक भी नहीं होंगे, ये भी मैं कह दूँ। तो मैंने तो भाई अपनी ओसीडी को ऐसे ही क्योर किया था। अब मुझे कैसे कैसे लक्षण थे, कैसे कैसे मुझे थॉट आते थे, कैसे कैसे मुझे फीलिंग आती थी, कैसे कैसे थॉट चलते थे, ये सारे कुछ एक ऑडियो में बताना संभव नहीं होगा, पर मैं कोशिश करूँगी लाइव आके और थोड़ा सा ऑडियो में बताया करूँगी। तो तब तक के लिए आप लोग जो है इतना सुने, और आगे मैं कल लाने वाली हूँ इसका पार्ट 2, तो वो भी आप लाइन बाय लाइन सुने। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और आगे मेरी अच्छी वाली ऑडियो सब आती रहेंगी, वीडियो सब आती रहेंगी ओसीडी को कैसे हराना चाहिए।
तो फ़िलहाल ये ऑडियो आप सबके लिए है। आई होप कि आप लोग देखेंगे, सुनेंगे और अपने को भी तैयार करेंगे कि हाँ भाई मैं भी ठीक हो सकती हूँ, हो सकता हूँ, और आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से नर्क भरी ज़िंदगी से तो मैं कहती हूँ भाई आगे बढ़ो, हौसला खोना नहीं है। ये कह देना कि भाई अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, एक अभी फ़ोन देख रही थी तो मैं, कि जब एक समय आता है जब आपको लगता है कि यह पन्ना पलटना है या किताबें बंद करनी है, तो ऐसा ही कुछ आप लोग के लिए डायलॉग है कि आप लोग ये मत सोचो कि आप किताबें बंद कर देनी है। भाई पन्ने पलटो, आगे देखो, आपके लिए सुनहरा भविष्य है। तो आप लोग आगे बढ़िए और ये ऑडियो आप लोग के लिए मेरे ख्याल से बहुत मनोबल बढ़ाएगा। और ज़रूर सुना करिए, ऑनलाइन वनलाइन अपडेट होता रहता है मेरी ऑडियो, तो प्लीज़ सुने और आगे अपने ओसीडी को ठीक करने की कोशिश भी करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरे से आपको बातें करनी होंगी तो मेरे नंबर भी रहते हैं स्क्रीन पर, तो नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।